हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम रोज की तरह आज भी आपके लिए लेकर आए हैं 14 जुलाई की करंट अफेयर लेकर साथियों। ठीक है, 14 जुलाई की करंट अफेयर लेकर आए हैं और करंट अफेयर हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है साथियों, आपको ये तो पता ही है। तो साथियों, 14 जुलाई की करंट की शुरुआत करें इससे पहले आज के सुविचार की बात करते हैं। तो आज का सुविचार है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदर पर भी, क्या साथियों, वो समंदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। ठीक है, वो समंदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आज के सुविचार को आप समझेंगे और सुविचार अपने गोल पर आधारित है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर साथियों। 14 जुलाई की जो पहली करंट है अपनी, वो है बेस्टिल दिवस। ठीक है साथियों, तो बेस्टिल दिवस 14 जुलाई आमतौर पर बेस्टिल दिवस के रूप में जाने जाने वाला फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। और ये है वो 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल एक सैन्य किले और जेल के पतन का प्रतीक है, जब एक क्रोधित भीड़ ने इस पर धावा बोल दिया, जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत का संकेत था। साथ ही बात करें तो ब्रेस्टिल को शुरुआत में 1300 के दशक के दौरान पेरिस शहर के पूर्वी प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले किले के रूप में मनाया गया था। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। तो रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला 5 सितारा होटल बन रहा है। ठीक है, 5 स्टार होटल बन रहा है रेलवे ट्रैक के ऊपर। तो बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे की, और जल्द ही गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, जो भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है, में रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना पहला 5 स्टार होटल बन रहा है। ठीक है, 5 सितारा होटल बन रहा है और लग्जरी होटल में 318 कमरे होंगे और इसे एक निजी संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा। ये 7400 वर्ग मीटर में फैला है और इसे 790 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ठीक है साथियों, 790 करोड़। साथ ही बात करते हैं उपराष्ट्रपति नायडू को प्राप्त हुई नई पुस्तक। तो 13 जुलाई 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वरिष्ठ पत्रकार श्री JS इफ्तिखार द्वारा लिखित उर्दू पोएट्स एंड राइटर जेम्स ऑफ डेक्कन प्राप्त किया है। साथ ही जेम्स ऑफ दक्कन जो है क्षेत्र के 51 उत्कृष्ट कवियों और लेखकों के जीवन और कार्यों को समेटे हुए गद्य और कविता का एक संकलन है। उन्होंने मानवोत्तम राम और नल्लागोंडा कथालु पुस्तकें भी प्राप्त की है। साथ ही बात करते हैं NN पिल्लई की। तो NN पिल्लई को BKS साहित्य पुरस्कार मिला। पत्रकार और नाटककार ओमचेरी NN पिल्लई को बेहरीन केरली समाज BKS के साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और साथ ही उन्हें जूरी की अध्यक्षता उपन्यासकार एवं मुकुंदन की थी। साथ ही पुरस्कार में 50,000 का नगद पुरस्कार और उपलब्धि से अंकित एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। और एक नाटककार के रूप में उन्होंने आधुनिक मलयालम थिएटर में थेवरुडे आना और प्रलयम सहित कई कार्यों में योगदान भी इन्होंने दिया है। तो 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर। ठीक है, तो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष और बहादुर देउबा 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76(5) के अनुसार नियुक्त किया है। इससे पहले देउबा ने जून 2017, फरवरी 2018, जून 2004, फरवरी 2005 और जुलाई है 2001 से अक्टूबर 2002 और सितंबर 1995, मार्च 1997 तक 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य इन्होंने किया है। अब बात करते हैं 15 जुलाई को वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, यानी कि आज 15 जुलाई है और आज वाराणसी जाने वाले हैं PM मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो 15 जुलाई 2021 को वाराणसी का दौरा करेंगे और यात्रा के दौरान वे 1500 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही परियोजनाओं में BHU में एक 100 बेड MCH विंग, गोदालियों में बहुस्तरीय पार्किंग, गंगा नदी पर पर्यटन विकास के लिए रोज वेसल से और वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन फ्लाईओवर पुल शामिल है। NTPC की जो बात करते हैं तो NTPC भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाएगी। और बात करते हैं NTPC लिमिटेड गुजरात के रण ऑफ कच्छ में 4.75 गीगावाट GW का भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा, गीगावाट का। ठीक है, बात करते हैं वहाँ
ये व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन भी उत्पन्न करेगा। साथ ही एनटीपीसी जो है वो रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क UMREPP, ठीक है, तो योजना के तहत नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE से मंजूरी मिल गई है। आगे बात करते हैं तो भारत को मिलेगा अपना दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ठीक है, एक्सप्रेसवे है वो भारत को मिलने वाला है अपना दूसरा, और भारत को जल्द ही सबसे लंबा दूसरा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और न्यू गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य से होते हुए गुजरेगा और राज्य के कुछ प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। साथ ही ये लगभग 594 किलोमीटर लंबा होगा और एक्सप्रेसवे शुरू हो जाने के बाद दिल्ली और प्रयागराज के बीच यात्रा का समय मौजूदा 10 से 11 घंटे से घटकर केवल 6 से 7 घंटे होने की उम्मीद है। और सूती धागे की ट्रेन है वो पहुंची बांग्लादेश, ठीक है, 468 टन सूती धागे के साथ एक पार्सल ट्रेन 13 जुलाई 2021 को बांग्लादेश के बेनापोल पहुंची है और ट्रेन में 20 पार्सल वैन है और इसने 1700 किलोमीटर की दूरी तय की। और पहली बार भारत से सूती धागे को रेल मार्ग से बांग्लादेश भेजा गया और पहले सूती धागे कम मात्रा में सड़क मार्ग से भेजे जाते थे जो महंगा होता था। बात करते हैं दीपक काबरा की, तो दीपक काबरा वो पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज है। साथ ही बात करते हैं दीपक काबरा टोक्यो ओलंपिक खेलों को की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। काबरा टोक्यो खेलों में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्टिक में अंपायरिंग करती नजर आएंगे, ठीक है, ये करते नजर आएंगे। साथ ही बात करते हैं तो भारत में 2010 का राष्ट्रमंडल खेल उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्य था और वे 2014 के एशियाई खेलों और युवा ओलंपिकों में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय जज बने, ठीक है। साथ ही बात करते हैं 2026 में BWF विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा भारत। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने पुष्टि की है कि भारत को 2026 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के होस्टिंग अधिकारों से सम्मानित किया गया है। और सूजो चीन BWF सुदीर्घ कप फाइनल 2023 का मंजन करेगा। सूजो 2021 में चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला था, लेकिन BWF 2021 के लिए चीन में किसी भी टूर्नामेंट का मंजन करने में असमर्थ होने के कारण इस आयोजन को फिनलैंड में वनता में निर्धारित कर दिया गया था। बात करते हैं कि सामने आई है नई पोस्ट, ठीक है, तो सामने आई है नई पोस्ट कोविड जटिलता की। नवीनतम पोस्ट कोविड जटिलता के रूप में दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु से साइटोमेगालोवायरस, ठीक है साथियों, साइटोमेगालोवायरस यानी कि CMV के कुछ मामले सामने आ रहे हैं। साइटोमेगालोवायरस संक्रमण एक सामान्य दाद वायरस संक्रमण है जिसके लक्षण भी हो सकते हैं और नहीं भी। साथ ही ये एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है जो शरीर में गुप्त रहता है। हो सकता है कि मरीज में कोई लक्षण ना हो, इसलिए संक्रमण का पता लगाना मुश्किल होता है। साथियों ये वायरस कौन सा है? साइटोमेगालो वायरस, ठीक है साथियों, CMV यानी कि साइटोमेगालो वायरस। श्रद्धांजलि की बात करते हैं साथियों, तो चार्ली रॉबिन्सन एक अनुभवी अभिनेता जिन्हें NBC सिटकॉम नाइट कोर्ट में कोर्ट क्लर्क और रॉबिन्सन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। जुलाई 2021 में निधन हो गया इनका। 5 दशकों के करियर में रॉबिन्सन 125 से अधिक फिल्मों और TV शो में दिखाई दिए हैं। और अभिनेता और मिमिक्री कलाकार जो माधव मोंगे हैं, जिन्हें पार्टनर ऑफ मीनाक्षी शेषाद्री की दामिनी जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है, का जुलाई 2021 में इनका भी निधन हो चुका है। बात करते हैं अपन पॉल ओंडोफ का, तो पॉल ओंडोफ के भी निधन हो चुका है। और रेसलमिया में हिस्सा लेने वाले WWE हॉल ऑफ फेमर पॉल ओंडोफ का और जुलाई 2021 में निधन हो गया और उन्हें उनके प्रशंसकों और द्वारा मिस्टर वंडरफुल के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही ओंडोफ जो है साथियों, ओंडोफ 1983 में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, जिसे अब वर्ल्ड रेसलिंग इंटरटेनमेंट के रूप में जाना जाता है, उसमें शामिल हुए और उन्होंने 1984 में अपने करियर की शुरुआत की थी, ठीक है। साथ ही ओनफोर्ड जो है ओंडोफ को 2005 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था इन्हें। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि जो हम करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए थे, ठीक है दोस्तों, 14 जुलाई की जो हम करंट आपके लिए लेकर आए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, खेल की इंपॉर्टेंट जगत से, प्लस नई जो
5 सितारा होटल बन रहे साथियों। क्वेश्चन आ सकता है साथियों, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ सकता है। और सूती जो ट्रेन है वो सुतली को लेकर पहुंची ना साथियों बांग्लादेश, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बन सकते हैं भावी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आप तैयार रहिए करंट के साथ और करंट पढ़ते रहिए। तो साथियों जल्दी जल्दी आप करंट वीडियो को आपकी शेयर कर दीजिए, साथ ही करंट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप ही का चैनल है KOS किरण ऑनलाइन स्टडी, आप ही का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में राइट कॉर्नर में आपको घंटी का बटन दिखे, आप बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। तो साथियों आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।